आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये फ़ोन मुझे अपना दिखाना पड़ेगा। 1 साल हो गया इस फ़ोन को, अब थोड़ा सा दिखाती हूँ इसकी क्लियरिटी वगैरह। और मेमोरी भी बहुत जल्दी फुल हो जा रही है, बल्कि डिलीट कर रही हूँ वीडियो, फिर भी मुझे बहुत दिक्कत दे रहा है ये फ़ोन। मतलब कितनी जल्दी, इतना महंगा फ़ोन 1 साल भी नहीं हुआ तब तक इसमें प्रॉब्लम होने लगी। और आज मेरे बच्चों की भी छुट्टी है, तो दोनों बच्चे बाहर हैं, अपने दादी बाबा के पास बैठे हुए हैं। मम्मी जी सब्जी साफ़ कर रही हैं। आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट किया है, नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है। मम्मी जी पापा जी बाहर बैठे हैं, बच्चे भी बाहर ही खेल रहे हैं उनके पास में, और दीदी गई हैं पढ़ाने के लिए। और आज छुट्टी भी है, बिरसा मुंडा जयंती है, तो आज उसकी छुट्टी है बच्चों की भी, सबकी। दीदी गई हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और मैं अब जा रही हूँ खाना बनाती हूँ। खाने में पूछती हूँ मम्मी जी से आज क्या बनेगा। वैसे तो सब्जी भी रखी है, रात मम्मी जी ने मूली की पत्ती की भुजिया बनाई थी, हमारे यहाँ भुजिया बोलते हैं उसको, यहाँ सब्जी बोलते हैं, तो वो भी रखी हुई है। और पूछती हूँ मम्मी जी से ताज़ा ताज़ा खाना क्या बनेगा। सुबह नाश्ते में पोहा बना था। और चलो चलते हैं। और मेरी बैग पैकिंग मेरे बच्चों की दिखाऊँ मैं आपको अभी, ये देखिए, सब ने अपने अपने बैग तैयार कर लिए और मेरा भी बैग हो चुका है। मैंने भी थोड़े बहुत साड़ियाँ वगैरह रख ली हैं, और बहुत सारा सामान मुझे लेके भी आना है मार्केट से। पहले हस्बैंड आ जाए बाहर से, तब मेरी शॉपिंग होगी। और जिसकी शादी है बहन की, उसके लिए भी बहुत सारी ख़रीदारी करनी है मुझे। और मुझे पहले कपड़े डाल के आ जाती हूँ ऊपर, फिर चलते। मम्मी जी नहीं है, पापा जी हैं। ट्राइपॉड ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नीचे। लाइट भी बंद कर दो, तुम जलती रही। मम्मी जी को बुला के बोलती हूँ कि खाना क्या बनेगा आज। ऊंची नीची है डगरिया, पलम धीरे चलो। चलो ये गिलास भी ले चलते हैं। कपड़े बाद में डालूंगी, लेट हो जाऊंगी नहीं तो खाने को। तो फ्रेंड्स, हमेशा रोज़ की तरह आज भी बन रहा है खाने में दाल चावल और अमरूद की चटनी बनाऊंगी। स्पेशली मम्मी जी को खाने में बहुत अच्छी लगती है अमरूद की चटनी, और मुझे पसंद नहीं है। हाँ, ये नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं, हाँ थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, पर हाँ इतना मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ दाल को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि दाल के ऊपर ना पॉलिश वगैरह चढ़ी रहती है, तो जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी देती है। तो दाल को अच्छी तरीके से मैंने 2 से 3 बार धुल लिया। और यहाँ देख सकते हैं मम्मी जी ने अमरूद भी कट करके रख दिए हैं, कितनी मिर्च डालनी है, सारी चीज़ें तैयार करके रख दी हैं। और उन्होंने कहा है कि गौरी बना देना, इससे मैं खाना अच्छे से खा लेती हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, बना दूँगी। और बस यहाँ पर दाल में सारे मसाले डाल दूँगी। आज प्याज डालने का मन नहीं है मेरा, तो इसलिए मैं सिर्फ ये जो सूखे मसाले हैं बस यही डालूँगी। दाल में थोड़ी सी हींग डाल दे रही हूँ, और 2 से 3 गिलास पानी डालूँगी, जिससे दाल में बाद में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पानी। मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी है और एक तरफ मैं अमरूद की चटनी बनाती हूँ। तो जैसा आप लोगों ने उस बार कमेंट में मुझे बताया था कि चटनी इस तरीके से बनाइए, आज उसी तरीके से बना रही हूँ। 2 से 3 हरी मिर्च ली है और हरा धनिया लिया है। थोड़ी सी इसमें मैं शक्कर डालूँगी। आप लोगों ने कहा था कि दीदी थोड़ी सी शक्कर डालना, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधे से भी कम डाली है मैंने। अब डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। और उस बार मैंने क्या किया था, थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो इस बार मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रही हूँ। आप लोगों ने कहा था कि पानी डालने से दीदी जो चटनी का टेस्ट है ना, अमरूद की चटनी का टेस्ट वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, इस बार नहीं डालते हैं। अभी जाती हूँ मम्मी जी के पास और टेस्ट कराती हूँ चटनी सही है कि नहीं, या नमक मिर्च और तेज करो। पापा जी तो नहीं है, पल्लू भी उड़ गया। लो मम्मी जी टेस्ट करके देखो, उठ भी जाओ, लेटे लेटे खाओगी। टेस्ट करके देखो, सही है। थोड़ी सी चीनी भी डाल दी थी,
लो अब आप देखो कितनी खराब है, जैसे बोल दिया कि चीनी डाल दी। अनिक आवाज कम करो, तो कह रही है कि मीठी ज्यादा हो गई, अच्छी बनी। अरे मुझे इस पे ही बताया था, यूट्यूब पे ही बताया था कमेंट में कि थोड़ी शक्कर डाल दिया करो, पानी मत डाला करो, नमक मतलब सही थोड़ा डाला करो। इस तरीके उसी तरीके से बनाई जैसे मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट में कहा था। तो फ्रेंड्स जो दाल है वो बन चुकी है, चावल मैंने कुकर में डाल के रख दिए हैं। दाल में जैसे ही तड़का लगाऊंगी तो एक तरफ मैं चावल भी चढ़ा दूंगी। और यहाँ पर मैं रोटियाँ इसलिए जल्दी बना रही हूँ क्योंकि पापा जी तो चावल खाते नहीं हैं, तो जल्दी से रोटी बना के और जो भुजिया रखी है मूली की वो और ये दाल वगैरह दे दूँगी उनके लिए, चटनी वगैरह, जिससे एक तो बज ही चुका है, इससे ज़्यादा और लेट ना हो क्योंकि डर लगता है फिर मुझे कि पापा जी चिल्ला ना पड़े। और मैं आपको बताऊँ पापा जी मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, मम्मी जी को आवाज़ लगाते लल्तू लल्तू खाना नहीं बना अभी तक, तो फिर मम्मी जी मुझे कहती हैं कि गौरी खाना नहीं बना अभी तक। तो इसलिए मैंने कहा फटाफट से पहले पापा जी को दे देते हैं, हम लोग लेट खा लेंगे, चावल अभी बन रहे हैं। फ्रेंड्स हम लोग बड़े साधारण से लोग हैं, आपको बताऊं, और बहुत सिंपल रहते हैं। आपके सामने मैं कुछ भी दिखावटीपन नहीं करती हूं, और आपको मुझे लगता है एहसास भी होता होगा मेरे ब्लॉग देखते हुए कि हाँ गौरी कुछ भी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है दिखावटी करना। ये सब चीज़ें जो सिंपल डेली घर में बनता है वही मैं खाना आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। खाना मूली की भुजिया, दाल, चावल, रोटी सब। और पापा जी ने आगे ही खाना खा लिया था, हम अभी इधर खाना खा रहे हैं। बच्चा मेरा सूट कर रहा है खड़े होके क्योंकि ट्राइपॉड पे नहीं लगाया था मोबाइल। नीचे से खाना खाकर आ चुकी हूँ, बच्चे बस आने ही वाले, उनको आवाज़ दे के आई हूँ कि जल्दी ऊपर आ जाओ। पूरा किचन उचन सब साफ़ कर दिया है। और कल एक मेरी बहन है, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देखते हैं, कुछ तिवारी करके उनका कमेंट आया था, उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे बहुत लंबा अपने दिल की बात कही थी कि गौरी पहले मैं बहुत काम कर लेती थी, अब मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं होता है। मैं हस्बैंड की मदद लेती हूँ, बच्चों की मदद लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई। तो पहले कहना चाहूँगी बहन, अपना चेकअप कराइए, आप सारे बॉडी चेकअप कराइए। जैसे कि मुझे लगा, मुझे ऐसा हो गया था, मैंने वीडियोस में नहीं बताया था आपको मेरी कंडीशन। जब मेरे हस्बैंड पिछले 1 महीने, जब दीपावली करवा चौथ के टाइम जब वो गए थे ना, आप यकीन नहीं करोगे, करवा चौथ वाले दिन, व्रत वाले दिन, जब मैं छत पे जा रही थी ना तो मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी क्योंकि जब से कोविड हुआ तब से इन पैरों ने ना दम सा तोड़ दिया। मतलब ये थाइस इतना ही बस दर्द करता है, घुटने से नीचे का दर्द नहीं करता है। तो जब मैंने वो क्या होता है कि जब तक B12 की गोली लेती हूँ, फिर उसके डॉक्टर ने बताया फिर 3-4 महीने बाद आप ले लिया करो। तो मैं क्या करती हूँ, लेती नहीं हूँ साल भर। ये मैंने पिछले साल ली थी, फिर मैंने साल भर गैप कर दिया, लिया ही नहीं। तो ये क्या, हम लोग जैसे वेजिटेरियन है तो हमको B12 मिलता ही नहीं है कहीं से भी, जैसे नहीं है शायद कोई किसी चीज़ों, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। B12 रहता है पर ज़्यादा नॉन वेज में रहता है, तो हम लोग तो प्योर वेजिटेरियन है तो वो नहीं खाते हैं, तो जिसकी वजह से B12 की कमी हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं, अभी जब करवा चौथ के टाइम मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं आपको बता नहीं सकती। उस टाइम दीपावली की सफाई चल रही थी, मैंने कभी भी अपनी वीडियोज़ में जिक्र नहीं किया उस चीज़ का। मैं बस आप लोगों को खुश दिखती थी पर नहीं बताती थी। तो फिर मैंने वो पढ़ा, यूट्यूब पे ही वीडियो मैंने देखी थी, उसमें बताया था कि अगर ये दर्द ज़्यादा बढ़ जाए ना तो पैरालिसिस तक आ जाता है। अगर B12 की अगर आपने सही तरीके से इलाज नहीं किया तो। फिर गई, सारे चेकअप हुए, B12 कम निकला, विटामिन D की कमी निकली, खून की कमी आई, तो वो अब सब चीज़ों की दवाइयाँ ले रही हूँ। दवाई क्या मतलब, एक तरीके से सप्लीमेंट ले रही हूँ। तो जो मुझे रेलवे से मतलब दवाइयाँ जो मिली मुझे, तो वो मैंने वापस वहीं डाल कर आ गई। मैं लेकर तो आ जाती हूँ, फिर मैं 2-1 दिन खाती हूँ पर मुझे वो सूट नहीं होती। मतलब मुझे ऐसे सूट होने का रिएक्शन नहीं होता कुछ भी, पर मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने शुरू से एम्बे का ही मैंने खाई हैं दवाइयाँ। तो ये देख सकते हैं, ये B12 है,
और ये उसका ये कैल्शियम है, तो दोनों मंगाई हैं। इसका B12 आता है कुछ 1300 रुपये का, कैल्शियम आता है 1500-1600 रुपये का आता है कुछ। पर ये बहुत जल्दी इफेक्ट मतलब असर करती हैं बॉडी में, और मैंने शुरू से यही खाया है। जब मेरा अनिक छोटा था तब भी मैंने मल्टीविटामिन एमवे की ही ली थी। मैं क्या करती हूँ, इनको 2 महीने रेगुलर करके फिर मैं साल भर भूल जाती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, गैप करो, 1 महीने का गैप करो, फिर वापस से यही चीज़ें स्टार्ट कर दो। तो अभी तो मैं विटामिन डी ले रही हूँ, B12 ले रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पैरों का दर्द बिल्कुल ना के बराबर है पर ना के बराबर है, और रेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर रही हूँ, तो मेरी तबीयत ठीक है। और जब इनका ये ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं अपने लिए ओमेगा 3 मंगाऊंगी, जो कि फिश ऑयल होता है, जो कि हम लोग वेजिटेरियन है तो खाते नहीं, तो एक दवाई के तौर पे हम उसको ले सकते हैं। और जब से मैंने इसको लेना स्टार्ट किया ना, मैं बताऊं आपको, मेरी आंखें भी ठीक होने लगी, क्योंकि विटामिन डी की कमी से हमारे आंखों में भी प्रॉब्लम होने लगती। अरे बाप रे, 3.5 मिनट मैंने बात कर ली है तो चलो मैं अपनी गोली ले लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे रेलवे की गोलियाँ मिलती हैं वो कभी भी नहीं खाती हूँ, मैं अपने लिए पर्सनल ये एमवे की मंगाती हूँ। तो मैं वापस जाती हूँ, वहाँ बड़ा सा एक बॉक्स बना हुआ है कि इसमें लाके डाल दो। वेस्ट फेंकती तो नहीं हूँ, पर वहीं के वहीं काम में आ जाती हैं, तो वहीं डाल के आ जाती हूँ। और आयरन के लिए अभी पापा जी गए थे मंडी चुकंदर पूछने के लिए, पर वो मिला नहीं। पर ये चीज़ें ले रही हूँ ना तो अच्छा है, तो इसीलिए कहना चाहती हूँ बहन मेरी कि आप अपना चेकअप कराइए। अगर आपको वीकनेस लग रही है, कमज़ोरी लग रही है, हाथ पैरों में दर्द है, तो डॉक्टर के पास जाइए, या डॉक्टर के पास जाइए, नहीं तो प्राइवेट में अपने सारे चेकअप कराइए, जहाँ चेकअप होते हैं, ब्लड टेस्ट हो, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या दिक्कत है, फिर उसका इलाज होगा। ये नहीं कि हाँ भैया हमने दूध ले लिया, हम ये खा लें ताकत को, इससे कुछ नहीं होता। पहले तो आप चेकअप कराइए कि आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ों की कमी हो रही है, और रेस्ट करिए। अब मैं काम तो वो एकदम से हो जाता है कि हाँ भैया आज तो सारा काम करना है, आज तो करना ही। अब जैसे मैंने उस दिन छत साफ़ करी, उसके छत वगैरह सब सारी चीज़ें मैंने साफ़ करी ना, तो मम्मी जी ने खाना बना लिया था कि वो थक जाती है, अभी तबीयत भी सही नहीं है, तो बोले एक्स्ट्रा सफाई कर रही है तो खाना मैं बना लेती। ऐसा हमारे यहाँ चलता है, और मम्मी जी काफ़ी हेल्प भी कर देती हैं। तो चलो बहुत सारी बातें हो गई, मैं कपड़े डाल के आती हूँ ऊपर, कपड़े डालने। अरे बाप रे, 5 मिनट बाद आप लोग बोर ना हो जाए मेरी बातें सुन के यार। मैं जा रही थी ऊपर कपड़े डालने के लिए, तब तक आ गई हमारी प्यारी सी भाभी जी, देख सकते हैं बैठी हुई है प्यारी सी भाभी जी। और इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये आई हैं हमसे मिलने के लिए, क्योंकि भैया का ट्रांसफ़र हो गया है बाहर, तो ये मिलने के लिए आई हैं कि तुम लोग हमसे मिलोगे नहीं, तो इसलिए हम मिल लें तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आया करेंगे, इंदौर आ जाया करेंगे मिलने के लिए, क्यों, है ना? हाँ सही है ना, इंदौर आएंगे मिलने के लिए, बढ़िया एक घर मिल जाएगा हमको, कुछ भी काम हुआ तो, क्यों मम्मी जी, है ना? और वैसे भी कह ही रहा था इंदौर जाने के लिए पिकनिक के लिए, तो हम उसको लेकर आएंगे, तो बढ़िया आपके घर रुक जाएंगे, है ना? जरूर, अच्छा बना के खिलाना। हाँ ठीक है। और ये भाभी इतनी क्यूट है, इतनी सीधी सादी, आज के टाइम में ऐसी औरतें नहीं मिलती इतनी सीधी है मेरी भाभी से ना मैं शादी होके आई तब से मेरी इनसे, मतलब ऐसे हम लोग रोज बात नहीं करते हैं, पर हाँ 6 महीने में, साल भर बात नहीं होती, पर आज भी जो अटैचमेंट है ना वो वैसा का वैसा ही है। मिल जाते हैं तो बात हो जाती है। आज भाभी पर्सनली हमसे मिलने आई हैं कि फिर चली जाएंगी इंदौर। तो कैसा लगा मिलके भाई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत क्यूट है ये भाभी। तो बस चलो मैं यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। देखो कितने तेल लगे, जैसे मैंने पानी से धुलाए। तो गोरी भी बहुत अच्छी है वो अच्छी है तो इसलिए हम अच्छे हैं उसके लिए अरे नहीं, मैं शादी होके आई तब से भाभी से है, पर इसीलिए है, देखो कहीं ना कहीं जहाँ मतलब वाला रिश्ता होता है ना, वो रिश्ता कभी नहीं चलता है। जहाँ प्रेम होगा और बिना मतलब के अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो वो ही रिश्ते चलते हैं, मतलब वाले रिश्ते कभी नहीं चलते। तो वैसा ही हमारा भाभी के साथ रहा है। तो देख सकते हैं मेरे बालों में ऐसा लग रहा है जैसे मैं धोखे आई, इतना तेल लगाया है मैंने। तो अपने बालों का जूड़ा लगा लेती हूँ और अपने ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल के ब्लॉग मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।
लो वो बीच में हमें बाय कर रही है, वो करिए साड़ी अच्छी है। हाँ चली जाओ, मम्मी जी जा रही है सब्जी लेने के लिए, तो करिए साड़ी अच्छी है। बोल दो मेरे चैनल को सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब। अरे यार मैं थोड़ी ना बना दी, उसको काट दे नहीं तो। ठीक है चलो ठीक है, मिलती है, भाभी जा रही है अभी। मैंने कभी